and pray that you and your families are doing absolutely fine and everything is all okay at your end. Everything is all okay at my end as well. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब आप बोलोगे कि मैं हर वीडियो के बिगिनिंग में यही सेंटेंस बोलती हूँ। जी हाँ, मैं हर वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, बट इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे कि आपने टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया है, आज का वीडियो होने वाला है एक शॉपिंग हॉल, और कोई ऐसा वैसा शॉपिंग नहीं। इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रीट शॉपिंग हॉल। मैं स्वयं उस स्ट्रीट पे थी और मैंने स्ट्रीट शॉपिंग करी, और मैं इस वीडियो के लिए इसीलिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि करीब 2.5-3 साल के बाद मुझे चांस मिला कि मैं जल्दी से कुछ शॉपिंग कर लूँ, और 15-20 मिनट ही थे मेरे पास, तो उस 15-20 मिनट में मैं जो जो शॉपिंग कर सकी मैंने कर ली। एंड आई एम श्योर कि जब आप मेरी ये शॉपिंग देखोगे और साथ साथ में जब आप इसकी प्राइसिंग सुनोगे, इट इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। तो चलिए जी, करते हैं ये शॉपिंग हॉल शुरू। सारा का सारा क्लोथिंग स्टफ मेरे पास यहाँ पे है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये टी शर्ट से, और ये जो एक टी शर्ट है इट्स जस्ट अ प्लेन बेसिक ग्रे टी शर्ट। ये ज्यादा शॉर्ट नहीं है लेंथ में, ज्यादा लॉन्ग नहीं है। इट्स अ बेसिक ग्रे टी शर्ट, बहुत ही कैजुअल टी शर्ट है। मैंने ये टी शर्ट खरीदी है 2 रीजंस की वजह से। पहली बात तो आई लव व्हाट इज रिटन ऑन द नेक लाइन। इट्स रिटन वाइल्ड एंड फ्री। आई एब्सोल्युटली लव दीज 2 वर्ड्स, एंड ऑल्सो बिकॉज दिस टी शर्ट पे जो भी ये पैटर्न है, मोगली पैटर्न है, उसका भालू फ्रेंड है, और पूरा जंगल थीम जो बना हुआ है, ये बिल्कुल भी रबर प्रिंट नहीं है। इट इज हैंड पेंटेड, और मुझे पता है कि हैंड पेंटिंग करना कितना बड़ा टास्क होता है, बिकॉज बैक इन द डे जब मैं पेंटिंग किया करती थी और मुझे ये पेंटिंग के दौरे चले थे, मैं कैनवस से स्लोली फैब्रिक्स पे शिफ्ट हो गई थी। मैंने अपने घर की सारी बेडशीट्स, यानी कि जो भी प्लेन व्हाइट बेडशीट्स हुआ करती थी, उन सबको पेंट कर दिया था। पिलो केसेस पेंट कर दिए थे, कर्टन्स पेंट कर दिए थे, टी शर्ट्स पेंट कर दी थी, एंड देन आई स्टार्टेड पेंटिंग माय डेनिम्स ऑल्सो। तो मुझे पता है कि हैंड पेंटिंग करते वक्त कितना एफर्ट और टाइम जाता है कोई भी चीज हैंड पेंट करने में। एंड दिस इज अ कंप्लीट हैंड पेंटेड टी शर्ट। इसमें कुछ भी रबर प्रिंट नहीं है। तो आई रियली अप्रिशिएट हैंड पेंटेड वर्क, बिकॉज बैक इन द डे आई ऑल्सो यूज्ड टू डू इट। तो बस मैंने यही 2 रीजंस की वजह से ये टी शर्ट ली है। इट इज वेरी कूल एंड वेरी समर अप्रोप्रिएट। Totally love it. अब बढ़ते हैं towards the next clothing item, and again it is a t-shirt. It is this beautiful baby pink t-shirt, और इस पे लिखा है love is love. ये t-shirt दिखने में तो काफी शॉर्ट है लेंथ में, बट पहनने के बाद it just fits me right. जहाँ पे मेरी डेनिम्स वेस्ट पे स्टार्ट होती है, ये टी-शर्ट वहीं पे एंड होती है। If that makes sense, it looks really nice. मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी ये प्रिंट के लिए लिया है। Love is love, and of course this baby pink color, again very summer appropriate, very casual. You can just wear it and go out for your errands. You can go for a movie. You can just wear it and go to sleep. इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट, इतना मुलायम है। I totally love it. Again very summer appropriate, बहुत ही casual. I think अब मुझे ये 2 शब्द बोलना छोड़ देना चाहिए, बिकॉज मैं आपको जो भी गारमेंट इस हॉल में दिखाने वाली हूँ, everything is very summer appropriate and very casual. And अभी बढ़ते हैं towards the next garment. Again it is a t-shirt. और हाँ जी, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस हॉल में सारी टी-शर्ट्स, कुछ पजामे एंड शॉर्ट्स होने वाले हैं। So I'm not going to say next garment, I'm going to say next t-shirt इसके बाद। So this is the next t-shirt. It is a beautiful blue color, और इस पे लिखा है House 89. इसका ये जो कपड़ा है ये इतना ज्यादा सॉफ्ट है, इतना मुलायम है। I mean you can just see, ये मेरी मुट्ठी में समा रहा है। It is that soft and that cozy. So it has a little bit of a patchy print, मतलब कहीं पे faded look है, जैसे neck line पे faded look है, sleeves पे faded look है, because ये इस कपड़े का print ही है। It is again बहुत ही casual है, and इसको आप हजारों वेज में स्टाइल कर सकते हो। इट्स जस्ट अ टी शर्ट, नो रॉकेट साइंस, बेसिक टी शर्ट। और मुझे कुछ कैजुअल टी शर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बिकॉज मैंने कुणाल की काफी सारी पुरानी टी शर्ट्स हथिया ली थी और मैं उसी को पहन रही थी। सो इट वाज टाइम दैट आई गॉट सम टी शर्ट्स फॉर माई सेल्फ। तो अब बढ़ते हैं दूसरी टी शर्ट की तरफ, एंड इट इज दिस ब्यूटिफुल tie and dye t-shirt. It is in my favorite color, purple, pink and turquoise blue. यहाँ पे एक छोटा सा ड्रैगन बना हुआ है, एंड पीछे
ये प्रिंट है और इस पे लिखा हुआ है एज गुड एज इट गेट्स, और अगेन यहाँ पे 2 ड्रैगन्स बने हुए हैं। सो पीछे से ज्यादा मुझे आगे की ये जो टाई एंड डाई वर्क है ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। अगेन इट इज 100% कॉटन, बहुत ही सॉफ्ट है, और ये जो प्रिंट्स है ये पिछले 2 साल से तो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही थी। आई थिंक एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट हैज वोर्न अ टाई एंड डाई टी शर्ट एट सम पॉइंट, एंड ये जो टी शर्ट है इसकी लेंथ काफी लंबी है, मतलब इट विल गो बिलो माई वेस्ट। So again you can style this t-shirt in so many ways। अभी इसके आगे मैं क्या ही बोलूं, चलिए बढ़ते हैं towards the next t-shirt, and yes, the next t-shirt again is this beautiful purple t-shirt। Again it looks short in length, बट ये बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है, इट फिट्स मी जस्ट राइट विथ माई हाई वेस्टेड जीन्स, एंड मुझे ये टी शर्ट इसीलिए पसंद आई बिकॉज ऑफ वॉट इज रिटन ऑन इट। ये प्रिंट तो यहाँ पे ये जो लोगो है बहुत ही छोटा है, शायद आप कैमरे में पढ़ नहीं पाओ, बट आई विल रीड इट आउट टू यू। इट सेज ट्रीट पीपल विथ काइंडनेस, और यही सेम लोगो इस टी शर्ट की बैक पे भी बना हुआ है। सो ब्यूटिफुल, एंड लेट मी टेल यू कि ये सारा का सारा प्रिंट नहीं है, ये भी पूरा हैंड पेंटेड है। अगर आप नजदीक से देखो, इफ माई कैमरा कैन पिक इट अप, ये सब फैब्रिक पेंटिंग है और ये ब्रश स्ट्रोक्स है। सो मुझे हैंड पेंटेड चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है, एंड दैट्स द रीजन आई गॉट इट। एंड जैसे कि मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोस में बोला था, आई डोंट नो क्यों, बट मैं पर्पल और ऑबर्जीन कलर्स की तरफ कुछ ज्यादा ही ग्रेविटेट हो रही हूँ। सो आई जस्ट गॉट दिस टी शर्ट बिकॉज ऑफ द कलर एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द हैंड प्रिंटिंग वर्क। अभी बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टी शर्ट, एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द लास्ट टी शर्ट। इट इज दिस वेरी कैजुअल समर अप्रोप्रिएट ग्रे टी शर्ट, और इस पे लिखा हुआ है ACDC। सो जो भी रॉक म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है, दे नो अबाउट दिस बैंड ACDC। इट इज जस्ट अ वेरी कैजुअल ग्रे कलर टी शर्ट विद दिस प्रिंट, और ये हैंड प्रिंटेड नहीं है, ये एक प्रिंट है, बट फिर भी काफी सॉफ्ट है। यू नो, कुछ टी शर्ट्स पे एक रबर प्रिंट होती है जो बहुत कड़क हो जाती है आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम, ये कड़क नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है, एंड अगेन वेरी वेरी कैजुअल। इसकी लेंथ भी काफी डिसेंट है। तो बस ये टी शर्ट देखते ही मुझे इतनी पसंद आ गई, I knew I had to get it, so here it is. This t-shirt is come with me home. Really love it and cannot wait to start wearing it. So now I must tell you कि मुझे ये t-shirts कितने की पड़ी। मुझे per t-shirt सिर्फ ₹200 की पड़ी। वैसे तो मैंने ये सारी प्राइसिंग t-shirts के साथ ही साथ मेंशन कर दी थी, but I think I must mention it again. I got these t-shirts for ₹200 each, and I think it was quite a steal deal. What's the next piece of garment? And it is not a t-shirt, it is a shirt, and this is what it looks like. This is 100% cotton, और इस पे ये बहुत ही प्रिटी सा प्रिंट है, इस पे सफेद फूल बने हुए हैं। इट इज अ ग्रे शर्ट। पर्सनली मुझे ग्रे कलर पसंद नहीं है, बट आई डोंट नो हाउ आई एंडेड अप पिकिंग दीज ग्रे गारमेंट्स। अगेन इसका जो कपड़ा है ये बहुत ही ज्यादा मुलायम है। इट इज 100% कॉटन। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि वो सारी टी शर्ट्स थी ₹200 ईच, बट ये जो शर्ट है दिस कॉस्ट मी ₹300, एंड फॉर 300 आई फील दिस टी शर्ट इज स्टिल वेरी वेरी रीजनेबल, क्योंकि इस महंगाई के जमाने में हमको कहाँ कोई भी फॉर्मल शर्ट ₹300 में मिल जाएगी। ऐसी शर्ट है कि अगर आप इसको ऑफिस पहन के जाओ, यू नो, अगर आप इसको बहुत अच्छे से स्टाइल करो, यू कैन मेक इट लुक टोटली फॉर्मल, और अगर आपको इसको बहुत कैजुअली कैरी करना है देन यू कैन स्टाइल इट डिफरेंटली। तो एक ये जो शर्ट है वो कितने अलग अलग तरीके से स्टाइल हो सकती है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट वेयरिंग दिस। आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम हो गया है कि मैंने कोई फॉर्मल शर्ट नहीं पहनी है, सो रियली एक्साइटेड टू वेयर दिस। अभी टी शर्ट्स एंड शर्ट्स खत्म हो गई है। नाउ लेट्स मूव टू द बॉटम वेयर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रियली क्यूटसी पजामाज। तो मैंने सिर्फ 2 पजामे पिकअप किए हैं टू वेयर इट एट नाइट और जस्ट टू लाउंज एट होम। द फर्स्ट वन इज दिस ग्रे पजामा, एंड आई ओनली गॉट इट बिकॉज ऑफ द प्रिंट। इस पे बहुत ही क्यूट कपकेक्स बने हैं, रैबिट्स बने हैं, देयर आर स्मॉल हार्ट्स, एंड रियली यू नो बहुत छोटा छोटा ग्राफिटी में लिखा है स्वीट मफिन। सो इट इज योर बेसिक पजामा। हम सबको पता है कि पजामा कैसा दिखता है और कैसे पहने जाता है। सो यहाँ पे वेस्ट पे इलास्टिक है और ये नाड़ा है यहाँ पे, एंड इट हैज अ वेरी डिसेंट लेंथ। अगेन दिस इज दैट होजरी फैब्रिक, तो काफी सॉफ्ट है। अभी जो गर्मियां शुरू हो गई है, टाइम आ गया है कि हम
फिर से अपने पजामों में स्लिप हो जाए, पजामे एंड शॉर्ट्स एंड पजामे, आई थिंक आई एम गोइंग टू बी जस्ट लिविंग इन दीज टू. सो दिस इज समथिंग आई सी माई सेल्फ वेयरिंग अ लॉट. अगेन सुपर comfy fabric and very cute print. Now let's move to the next pajama, and it is this beautiful tropical print pajama. It is in green, dark green, light green, navy blue color. तो ये था मेरा सबसे पहला परचेज जब मैंने अपनी स्ट्रीट शॉपिंग शुरू करी थी, एंड इंडीड इट इज माय फेवरेट आउट ऑफ द एंटायर शॉपिंग लॉट. अगेन दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक फ्रॉम द फ्रंट. और ये जो कपड़ा है ये 100% कॉटन है. दिस इज नॉट होजरी फैब्रिक. एंड अगेन यहाँ पे वेस्ट पे इलास्टिक है एंड ये नाड़ा सिस्टम दिया हुआ है. आई थिंक इट लुक्स सो कूल एंड सो कैजुअल. इसको देखते ही I imagine myself on a beach in Goa and I'm just lazing, I'm just lounging. So ये देख के ही मुझे बहुत बीची वाइब्स फील होती है, इसीलिए मैंने ये पजामा खरीदा and I totally love the print. This is my favorite purchase out of the whole lot. Now let's move to the last category and the final two products, and those are pair of shorts. तो मैंने ये बहुत ही क्यूट ग्रीन कलर की शॉर्ट्स ली, अगेन जस्ट टू वेयर इट एट होम, वेयर इट इन द नाइट एज अ नाइट सूट. इसमें ये बहुत ही क्यूट प्रिंट है. दीज स्मॉल पपीज आर मेड. यहाँ पे पिंक कलर के पॉज है एंड अगेन इट्स गॉट एन इलास्टिक विद अ नारा सिस्टम. एंड अगेन ये जो कपड़ा है ये 100% होजरी कपड़ा है, तो बहुत ही कंफर्टेबल है. आई थिंक ये जो कपड़ा है हम 12 महीने पहन सकते हैं. इट इज सच अ कंफर्टेबल कपड़ा. और इसी के साथ साथ जोड़ीदार मैंने एक दूसरा पेयर ऑफ शॉर्ट्स लिया है. अगेन आई थिंक इस पे पपीज बने हुए हैं और इस पे लिखा हुआ है पॉ पेट्रोल. रियली क्यूट. एंड आज पूरा दिन मैं इन्हीं शॉर्ट्स में घूम रही थी. जस्ट बिफोर मेकिंग दिस वीडियो मैंने ये शॉर्ट्स उतारे एंड अगेन इट्स गॉट अ नाइस इलास्टिक. बिल्कुल भी टाइट नहीं है वेस्ट पे एंड अगेन इट्स गॉट अ नारा सिस्टम. रियली क्यूट. तो बस यही थी मेरी स्ट्रीट शॉपिंग इतने टाइम के बाद. इस हॉल के लास्ट टू प्रोडक्ट्स यही थे. दिस पेयर ऑफ शॉर्ट्स, सुपर कैजुअल, सुपर इजी, सुपर क्यूट. देयर आर नो फ्लॉज दैट आई कैन फाइंड इन दीज. इतने ज्यादा क्यूट है ये. आपने देखा कितना कैजुअल, कितना कंफर्टेबल और इतना बजट फ्रेंडली हॉल था ये. मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप लोगों को ये शॉपिंग हॉल कैसा लगा, स्पेसिफिकली दिस स्ट्रीट शॉपिंग. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ टू स्टार्ट wearing all these clothes. और ये जो दो शॉर्ट्स है मैंने इनको जिस दिन से खरीदा है तब से मैंने इनको इतना पहना है, इतना धोया है एंड nothing has happened to it. ये श्रिंक नहीं हुए, इनका कलर नहीं निकला. So the quality also turned out to be pretty good. मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इन सब पीसेस में से मुझ पे सबसे अच्छा पीस कौन सा लगा. आई वुड लव टू नो. एंड मुझे ये भी बताना कि आप लोग स्ट्रीट शॉपिंग में इंडल्ज करते हो कि नहीं, एंड व्हाट इज द पीस ऑफ गारमेंट दैट यू गाइज बाय अ लॉट. डू लेट मी नो. बाय द वे ये सारी शॉपिंग मैंने बैंड्रा के हिल रोड से ली थी. हिल रोड इज नोन फॉर शॉपिंग. वहाँ पे बहुत सारा स्ट्रीट शॉपिंग होता है, बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, बहुत सारे लोग हैंगर्स में कपड़े बेचते हैं. उनकी छोटी छोटी शॉप्स होती है जहाँ पे वो बहुत सारे एक्सेसरीज, बैग्स, शूज, क्लोथ्स, ये सारी चीजें वहाँ पे बेचते हैं. तो मैं स्पेसिफिकली गई थी एल्को मार्केट. अगेन इट इज अ शॉपिंग सेंटर एट हिल रोड. तो मुझे बस ईद से पहले अपनी मम्मी के लिए एक दुपट्टा लेना था एंड वो दुकान खुलने में 15-20 मिनट का टाइम था. तो मैंने सोचा इस टाइम का पूरा यूटिलाइज किया जाए. तो बिल्कुल एल्को मार्केट के बाहर जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं बस मैंने वहीं से शॉपिंग करी. मैं बहुत सारी दुकानों में नहीं गई, बस मैंने एक ही दुकान से सब कुछ लिया एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड इवन मोर एक्साइटेड टू शेयर इट विद यू गाइज. एंड बस इसी के साथ this haul comes to an end. It is time for me to say bye bye to you on this video right here. If you have liked this video and you have stuck around till here, please do not forget to hit the like button, subscribe to my channel if you haven't already, share this video with your friends and family, and until the next time, you know the drill. Stay extra kind and be your own kind of beautiful. Bye.